अच्छा असर नहीं पड़ेगा सर, नीतीश कुमार ही जीतेगा, उसको कोई नहीं रोकेगा, मुख्यमंत्री वही होगा फिर से बिहार में। उस पर पड़ गया है, समझे कि नहीं, एनडीए पर पड़ गया है। एनडीए सत्ता से बाहर होगा। और इस साल क्या, पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी के पार्टी और नरेंद्र मोदी हल्ला कर रहे थे कि 400 पार, 240 पर उसका सिमट गया। दुर्भाग्य जो नीतीश का जो कल यात्रा था, झूठ का यात्रा, पूरी तरह फ्लॉप हो रहा। उसमें सिर्फ आरजेडी के लोग दिखाई दे रहे थे। यह सिर्फ जनता को भरमाने के लिए यात्रा। शांति को बर्बाद करते हैं इन लोगों ने। हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ किया इन लोगों ने? ये मोदी सरकार ने हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ किया? कुछ नहीं किया। महंगाई इतनी बढ़ गई, ये रोजगार नहीं है, बच्चे हमारे रोड पर हैं। हम लाखों लाख लगा के बच्चे को पढ़ा दिया, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। भीख मांगने की नौबत आ गई, मफरूज हैं, फांसी और खुदकुशी करने की नौबत आ गई है। ये मोदी को नजर नहीं आता है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, दरभंगा जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पहुंचे तो बड़ी संख्या में उनके पीछे लोग थे, लेकिन सब ये कह रहे हैं अगर ये जो भीड़ है उसको वोट बैंक में अगर महागठबंधन तब्दील करता है तो 20% वोट बढ़ सकता है महागठबंधन का। लेकिन बीच में जो खबरें आई जिसमें प्रधानमंत्री को गाली दिया गया, ये थोड़ा सा चुनावी समीकरण बदल सकता है। हम आपको बता दें कि अभी जो राहुल गांधी के कार्यक्रम पर क्या बोल रहे हैं दरभंगा की जनता, क्या कहती है, जरा सुनिए इस बात को, तो आपको पता लगेगा कि रैली पर जो एक मुद्दा उठ रहा है एसआईआर का, क्या एसआईआर का मुद्दा इस बार चुनाव में रहेगा। देखिए क्या कहते हैं दरभंगा के लोग। पूरा पड़ेगा कैसे, क्यों अच्छी सरकार है भाजपा की, आरजेडी की सरकार जो है और एनडीए की सरकार अच्छी सरकार है। अच्छा असर नहीं पड़ेगा सर, नीतीश कुमार ही जीतेगा, उसको कोई नहीं रोकेगा, मुख्यमंत्री वही होगा फिर से बिहार में। है ना सर, जिसका गंदी है, बस प्रशांत किशोर का संभावना प्रबल बन रहा है। क्या कि दारूबंदी नीतीश कुमार किया, कितना परिवार बर्बाद हुआ इस वजह से। लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी मिलके है अलायंस, इसीलिए जीत सकने का उम्मीद है। बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगा और ये बहुत अच्छे बहुमत में ये इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। असर हो रहा है कि वोट बहुत ऐसा काट दिया 65-70 लाख आदमी का, उस वजह से उस पर बीजेपी पर असर पड़ेगा। हाई कोर्ट बुला रहा, मगर ये इसमें क्या है कि आपको नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बुआ रहा है, उस बुआ ने तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं। बपौती है उसका, क्या राहुल गांधी का बपौती नहीं ना है। जो बाप बना, बेटा, माँ बना, दादा बना, वो भी बनेगा। बोलने का तो ढंग उसको है ही नहीं है। तो अपने से बड़ा के साथ कैसे बोला जाता है। नीतीश कुमार पर मैं तो वहाँ का बात कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री का बात कर रहे हैं। राहुल गांधी का जो कल यात्रा था, झूठ का यात्रा, पूरी तरह फ्लॉप हो रहा। उसमें सिर्फ आरजेडी के लोग दिखाई दे रहे थे। यह सिर्फ जनता को भरमाने के लिए यात्रा था। मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, इसके लिए मतदाता का नाम तो जोड़ना पड़ेगा ना। इसमें यात्रा करने से क्या फायदा है मतदाता को। नारा लगा का नाम जोड़ने के लिए वो काम करने रहे हैं, पहल करने रहे हैं। चुनाव आयोग उनको बुलाता है तो वहाँ वो जा नहीं रहे हैं। यहाँ जिला में बैठक होती है, उनका प्रतिनिधि वहाँ कुछ बोल नहीं पाते हैं और जनता को भरमाने के लिए वो यात्रा पर निकले हैं। सबसे दुखद यह है कि जो बिहार को गाली देने वाला एमके स्टालिन हो, वैसे लोगों को तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दरभंगा की धरती पर लाके पूरे बिहार के लोगों को अपमानित करने का काम किया है। मेरा उनसे मांग है कि राहुल गांधी पूरे बिहार के लोगों से माफ़ी मांगे। कांग्रेस पार्टी को शर्म होना चाहिए, जिस बिहार में लंबे समय तक उन्होंने बिहार में शासन किया, वहाँ के लोगों को गाली देने वाले को कल दरभंगा की धरती पर उन्होंने लाने का काम किया है। इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। 0/0 बिल्कुल गलत आरोप है ना, हो बिल्कुल गलत आरोप है ना। सबसे महाचोर तो राहुल गांधी है। छोड़िए, राहुल को उसको बाप चोर था, दादी चोर था, देश को जैसे बर्बाद कर दिया। 3 खंड
पाकिस्तान और बांग्लादेश को बांट दिया। और जम्मू कश्मीर समस्या किसका देन है? नेहरू परिवार का देन है। कुछ नहीं, 0/0। इस बार उसको उस पर पड़ गया है, समझे कि नहीं, एनडीए पर पड़ गया है। एनडीए सत्ता से बाहर होगा। और इस साल क्या, पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी के पार्टी और नरेंद्र मोदी हल्ला कर रहे थे कि 400 पार, 240 पर उसका सिमट गया। दुर्भाग्य जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू उनके पक्ष में चले गए और उस सरकार बना लिए, नहीं तो देश का जनता, किसान, मजदूर उनको पिछले चुनाव में ही हरा दिया था। जहाँ तक बिहार का सवाल है, मात्र 11,000 वोट से लीडिंग है ये जदयू और भाजपा गठबंधन, जो इस बार उससे कई गुना ज़्यादा मत बिहार की जनता, किसान, मजदूर जो पिछड़े हुए हैं, दलित, शोषित, जो आज अपराध बढ़ रहा है, रोज अपराध, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब बेकाम पड़ा हुआ है। किसी भी ऑफिस में चले जाइए, अफसरशाही है, कर्मचारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसका हिसाब आने वाला दिन में लोग देगा। जा रहा है प्रजातंत्र में जनता के बीच में जो भाव दिख रहा है, उससे लग रहा है कि महागठबंधन के पक्ष में जाने का विचार लोग कर रहा है। राहुल गांधी का यात्रा भी सफल रहा, तेजस्वी यादव का भी यात्रा सफल रहा, जैसा देख रहा। सरकार नहीं बन पाएगा जैसा लग रहा है। अगर जो उत्साह है अभी जो दिख रहा है, वो अगर उत्साह बना रहा तो एनडीए का सरकार बिहार में नहीं बनेगा। जनता जो भी है एनडीए की समर्थक सब चुप लगाए हुए हैं। इनका सब तमाशा देख रही है। तीनों पार्टी से सब जैसे चोर गठजोड़ कर लिया है और लोगों को भरमा रहा है लोगों को भरमा रहा है। एक भी वोटर का वोटी क्या कहते हैं, वोटर का वोटी नहीं कटा है। यदि जिसका कटा तो सुना है तो क्लियर कर दिया। सब अपने अपना क्या कहते हैं ऑनलाइन या बीएलओ के यहाँ जमा कीजिए, फिर तो भूल किसी से हो सकती है। इसके लिए क्या हो रहा है? ये लोग नटंगी कर दिया है। ये लोग विपक्षी जो है, न विधानसभा चलने दे रही है, न लोकसभा चलने दे रही है। कोई मुद्दा नहीं देश की, मैंने क्या कहते विकास के लिए कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ हल्ला। यही लोगों की नीति है। क्या यूँ पड़ेगा कि यहाँ की जो धरती है वो कांग्रेसी धरती शुरू से रही है, क्योंकि सबसे पहले 52 में जो जंग हुई और यहाँ जो डेमोक्रेट लागू हुआ, तो सबसे पहले यहाँ के जो है ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण लगभग जो ये 1900 जो है 80 तक जो है ब्राह्मण ही का डिक्टेटर चलता रहा। और उसके बाद फिर ब्राह्मण का डिक्टेटर चलने के बाद जो है 84 के बैच में जो है इसका जो है पलटा है। फिर भी बिहार के निस्बत और भी क्षेत्र में जो है इनकी पार्टी जो है आगे बढ़ रही है। और 75% जो है इसका जो है इफेक्ट जो है, असर जो है यहाँ के जो है मानव धरती पर जो है रहने वाले इंसानों के साथ। तो फिर गांधी जो चीज़ लेके खड़े हुए हैं ना, वो तमाम हिंदुस्तानियों को जानना चाहिए और उन तक ये बात पहुंचाई जा रही है कि मोदी ने ये इलेक्शन कमिश्नर के जरिए वोट चोरी किया, आवाम को धोखे में रखा, हिंदुस्तान को बेच दिया, हर चीज़ बेच दिया। इसलिए ये जो राहुल गांधी निकले हैं तो इसका असर तो होना है। लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, जान गए। उन्होंने सबूत के साथ पेश किया है कि कैसे चोरी हो रही है वोट। तो राहुल गांधी के बातें ये आवाम के अंदर जा रही हैं। आवाम समझदार हो गई हैं, होशियार हो गए हैं और इसको रोकने के लिए राहुल गांधी निकले हैं कि ये चोरी हो रही है उसको बंद किया जाए। तमाम लोगों के सामने कहा, डंके के चोट पर कहा और मांग रहा है आज तक सबूत दो, अगर हम गलत हैं तो बता दो। आज तक नहीं बताया। कि तो हिंदुस्तान को तो बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ किया इन लोगों ने? ये मोदी सरकार ने हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ किया? कुछ नहीं किया। महंगाई इतनी बढ़ गई, चलना फिरना मुश्किल हो गया,
जो भाई हिंदू और मुस्लिम भाई भाई रह रहे थे आज दुश्मन बन गए, दुश्मन बना दिया इन लोगों ने। सर 80 से पहले जितने दंगे हुए, क्या 80 के बाद भी उतने हुए? 80 से पहले जो दंगे हुए सियासत ने करवाई, सियासी लोग करवाए, आज भी सियासत करा रही है। एक हिंदू एक मुसलमान कभी नहीं लड़ेगा, क्यों लड़ेगा? उसको क्या जरूरत पड़ी है लड़ने के लिए? वो अपना कमाता है, अपना खाता है, ये अपना कमाता है, अपना खाता है, अपने बीवी बच्चों को ये देखता है, ये क्यों जाएगा लड़ने के लिए? आप लड़ाते हैं, आप उल्टी सीधी बात करते हैं। लड़ाने का काम आप करते हैं, ना कि ये हम लोग करते हैं। हम लोग कभी लड़ाने की बात नहीं किया। ये हिंदू है कि मुसलमान है, हमारे चचा हैं, हमारे भाई हैं, हमारे फूफा हैं, चचा है, हम लोग यही जानते थे। इन लोगों ने आके बताया नहीं ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा दुश्मन। अरे ये रोजगार नहीं है, बच्चे हमारे रोड पर हैं, हम लाखों लाख लगा के बच्चे को पढ़ा दिया, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, भीख मांगने की नौबत आ गई, मफरूज हैं, फांसी और खुदकुशी करने की नौबत आ गई है। ये मोदी को नजर नहीं आता है? वो वोट चोरी करो, अपनी हुकूमत बनाओ, लोगों को मारो, ये हिंदू मुसलमान करा रहा है। यह हमारे मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रख के चला रहा है। लेकिन हमारे हिंदू भाई भी ये सोच लें कि इनकी बारी भी आने वाली है। ये मोदी किसी को नहीं छोड़ेगा, पाँव की जूती सबको बना के रखने का इसका प्लानिंग है। ये जो राहुल निकले हैं, ये लोगों को बता रहे हैं और लोग समझ गए, होशियार हो गए, उन्होंने देख लिया, सबूत के साथ देख लिया कि ये क्या क्या हो रहा है। और खुद मोदी के ग्रुप में, उनके पार्टी में जो लोग चुप्पी मार के बैठे हैं, वो भी समझ रहे हैं कि हम कब जीत जाते हैं, कब हार जाते हैं। ये क्या होता है, जिसको जिताना चाहता है वो ये वोटिंग के तरीके से हमको जिता देता है, जिसको हराना चाहता है ये वोट चोरी करके हरा देता है, उसके इख्तियार में है।